हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पिछले एक मंथ से गुजरात यूनिवर्सिटी में एलएलबी एडमिशन्स पर स्टे लगा हुआ है एंड एडमिशन्स चालू नहीं हुए हैं। 3 कॉलेजेस जिन्होंने गुजरात हाई कोर्ट में 2017 में केस दर्ज किया था, जिसमें हकीकत ऐसी थी कि हर 5 साल में कॉलेजेस को अपना रिकग्निशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिन्यू करवाना रहता था। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इन 3 कॉलेजेस का रिकग्निशन रिन्यू नहीं किया था और इनका नाम अपनी वेबसाइट पर से रिकग्निशन से हटा दिया था। ये जो 3 कॉलेजेस हैं वो नीचे दी गई है। एक सर एल.एस. शाह लॉ कॉलेज, 2 आई.एम. नानावटी लॉ कॉलेज, 3 माणिकलाल नानावटी लॉ कॉलेज। इन 3 कॉलेजेस के द्वारा गुजरात हाई कोर्ट में 2017 में ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया के विरुद्ध केस दर्ज कर दिया था। ये जो मैटर है जिसमें कॉलेजेस को डी रिकग्नाइज कर दिया गया था बीसीआई के द्वारा, ये मैटर 2017 से हाई कोर्ट में चल रहा है, लेकिन अभी तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जाहिर किया था 5 फरवरी 2020 को सभी लॉ कॉलेजेस को कि वो स्ट्रिक्टली लीगल एजुकेशन रूल्स 2008 को फॉलो करें, जिसमें ये लिखा था बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कि हर कॉलेजेस में मिनिमम 8 फुल टाइम प्रोफेसर होने चाहिए, 4 प्रोफेसर एंड 1 प्रिंसिपल के बजाय। ये स्टेट ऑफ गुजरात में जितनी भी गवर्नमेंट एडेड लॉ कॉलेजेस है उन सभी में ऐसा होना चाहिए। अभी सर्कुलर में आगे ऐसा लिखा था कि इन लॉ कॉलेजेस के प्रिंसिपल या फिर कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उनके द्वारा एक एफिडेविट फाइल करानी होगी जिसमें ये सब नॉर्म्स फॉलो हो रही है। वो लिखना होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो बीसीआई यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया वो रिकग्निशन कैंसिल कर देंगे। बीसीआई के हिसाब से एज पर द लीगल एजुकेशन 1 डिवीजन या क्लास में 60 स्टूडेंट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और इस साल जितने भी ग्रांटिंग एड कॉलेजेस है उनमें से गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने सिर्फ एक ही डिवीजन को ग्रांट देने की बात करी है। टोटल 2 टाइप है कॉलेजेस के, एक ग्रांटिंग एड और दूसरा सेल्फ फाइनेंस। तो ग्रांटिंग एड में कॉलेजेस का सभी खर्चा और कॉलेजेस में प्रोफेसर्स की जो नियुक्ति रहती है वो भी गवर्नमेंट ही करती है। फिर कॉलेज में सभी फैसिलिटीज़ जैसे कि लाइब्रेरी, लाइब्रेरियन, प्यून, टीचिंग स्टाफ, ये सब गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। और दूसरी बात यह है कि स्टाफ और फैसिलिटीज़ भी गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है और प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए जीपीएससी रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंडक्ट करती है। ये प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट जीपीएस के हाथ में है और इसलिए काफ़ी वक्त भी लगता है। ग्रांटेड एड कॉलेजेस की फीस मिनिमल होती है, जैसे कि 1500 2000। 2 सेल्फ फाइनेंस, तो सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस में प्रोफेसर की नियुक्ति से लेकर हर चीज़ जैसे कि लाइब्रेरी, प्यून, टीचिंग स्टाफ और उनकी सैलरी सब कुछ कॉलेजेस खुद मैनेज करती है। सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस की फीस जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, जैसे कि पर सेमेस्टर 10,000 से 15,000 तक। इस बार एलएलबी एडमिशन्स पर अभी तक स्टे लगा हुआ है, जो कि हाई कोर्ट ने लगाया था इस केस में कुछ सॉल्यूशन लाने की वजह से। फिर हाई कोर्ट के जज और ये कॉलेजेस के जो एडवोकेट हैं मिस्टर सुधीर नानावटी ने गुजरात यूनिवर्सिटी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के एडवोकेट्स को एक सुझाव दिया हाइब्रिड मॉडल के लिए, जिसमें ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल एक कॉलेज में 2 डिवीजन है, तो जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने कहा कि वो एक डिवीजन को ग्रांट देगी, तो जो दूसरा डिवीजन होगा वो सेल्फ फाइनेंस रहेगा। और ये सब सिर्फ जो 7 ग्रांटिंग एड कॉलेजेस हैं उनमें ही लागू होगा। बाकी की जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस हैं उनमें कुछ बदलाव नहीं होगा। गुजरात यूनिवर्सिटी में टोटल सीट्स 3600 है, जिसमें से ग्रांटिंग एड सीट्स पहले 2040 थी, जो अभी रिड्यूस होकर 420 हो गई है। और सेल्फ फाइनेंस कॉलेज सीट्स 420, यानी कि टोटल इन 7 कॉलेजेस में 840 सीट्स होगी। बाकी की जो 1200 सीट्स है वो कम कर दी गई है। अभी इन ग्रांटेड कॉलेजेस में टोटल सीट्स ग्रांटिंग एड 420 एंड सेल्फ फाइनेंस 420, यानी कि टोटल 880 है। और साथ ही 1560 सीट्स सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस की है।
तो अभी टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 2440 है। जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा, गुजरात यूनिवर्सिटी ने एक एफिडेविट किया जिसमें उन्होंने जाहिर किया था कि इस बार 3 ईयर एलएलबी कोर्स के लिए 8500 एप्लीकेशंस आए हैं, जिसमें से इस बार गुजरात यूनिवर्सिटी के पास टोटल 2440 सीट्स ही अवेलेबल है। Learned advocate Mr. Vikas Nair has tendered a copy of the minutes of the meeting of the executive committee dated 25 July 23, whereby the executive committee, in compliance of the order of this court dated 20 July 2023, had considered the case for granting permission to 7 law colleges to start the hybrid mode of education. ये आज की हियरिंग की बात कर रहा हूं मैं। इसमें आज ऐसा हुआ कि जो विद्वान अधिवक्ता यानी कि जो एडवोकेट श्री विकास नायर है, जिन्होंने कार्यकारी समिति यानी कि जो मिनट्स ऑफ मीटिंग थी वो 25 जुलाई 2023 को हुई थी, उसकी एक कॉपी प्रस्तुत की, जिसके तहत जो कार्यकारी समिति थे उन्होंने न्यायालय के दिनांक 20/7 के आदेश के अनुसार 7 लॉ कॉलेजेस को शिक्षा की संकर पद्धति यानी कि हाइब्रिड मॉडल से शुरू करने की अनुमति देने के मामले पे विचार किया था। 1 बैच ऑफ 60 स्टूडेंट्स थ्रू सेल्फ फाइनेंस मोड एंड 1 बैच ऑफ 60 स्टूडेंट्स थ्रू ग्रांट इन एड मोड, यानी कि 60 छात्रों का एक बैच सेल्फ फाइनेंस माध्यम से और 60 छात्रों का एक बैच ग्रांट इन मोड्स के माध्यम से। It appears that while permitting the hybrid mode for 60 seats in self-finance mode, the university has fixed fees at 8,000. यानी कि हाइब्रिड मोड की अनुमति देते समय 60 सीट के लिए सेल्फ फाइनेंस मोड में सीटों के लिए यूनिवर्सिटी ने 8,000 फीस तय कर दी है। यानी कि जो अभी सेल्फ फाइनेंस मोड की जो सीट्स रहेगी उसकी जो फीस रहेगी वो 8,000 रहने वाली है। It also appears that the petitioner before this court, as well as other 3 institutions, are not in agreement with the fees fixed by the university, since according to the institution, यानी कि ऐसा प्रतीत होता है कि इस न्यायालय के साथ साथ अन्य 3 संस्थानों के याचिकाकर्ता जो यानी कि यूनिवर्सिटी द्वारा निर्धारित जो फीस है उनसे सहमत नहीं है। The same is much less than what has been granted to other similarly situated institution, and whereas it is informed by a learned senior advocate Mr. Nanavati that except for 1 law college, Motilal Nehru Law College, Ahmedabad, no other law colleges have agreed to the fees fixed by the university. यानी कि विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नानावटी द्वारा यह सूचित किया गया कि अन्य समान रूप से स्थित संस्थानों को प्रदान की गई तुलना में बहुत कम है। यानी कि जो फीस रहेगी, जो बाकी जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस हैं उनको जो फीस लेने की अनुमति दी गई है उनके तुलना में एक लॉ कॉलेज यानी कि मोतीलाल नेहरू लॉ कॉलेज को छोड़कर कोई भी लॉ कॉलेज विश्वविद्यालय द्वारा तय की गई जो फीस है उस पर सहमत नहीं है। Learned senior advocate further submit that the 3 petitioner institution before this court have withdrawn their applications, and learned senior advocate may not be able to state factually with regard to the stand taken by the other 3 institution. यानी कि विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि इस न्यायालय के समक्ष 3 याचिकाकर्ता संस्थानों यानी कि जो 3 कॉलेजेस हैं उन्होंने अपने आवेदन वापस ले लिए, यानी कि जो उन्होंने एप्लीकेशन करी थी वो वापस ले रहे हैं, और विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता अन्य 3 संस्थानों द्वारा अपनाए गए रुख के संबंध में तथ्यात्मक रूप से बताने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। यानी कि वो तथ्यात्मक रूप से फैक्चुअली बात अभी इसमें देने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। Learned senior advocate Mr. Nanavati would submit that insofar the 60 granting aid seats are concerned, the Bar Council of India has not yet modified their website, which still shows that the petitioner institutions are not recognized. यानी कि विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नानावटी जो है उनका कहना ऐसा है कि जहां तक 60 अनुदान सहायता सीटों का संबंध यानी कि जो ग्रांटिंग एड सीट्स है उनका संबंध है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उन्होंने अभी तक अपनी वेबसाइट को मॉडिफाई नहीं किया है, यानी कि उनपे वो रिकॉग्नाइज्ड ऐसा करके नहीं लिखा गया, जो अभी भी दर्शाता है कि याचिकाकर्ता संस्थान मान्यता प्राप्त नहीं है। एंड वेरीज इन दिस रिगार्ड लर्नड एडवोकेट मिस्टर मनन शाह on behalf of the Bar Council of India
would submit that the concerned authorities are in the process of modifying the website of the Bar Council of India and appropriate updation for this year would be done within a few days। यानी कि इस संबंध में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से विद्वान अधिवक्ता यानी कि जो एडवोकेट है मिस्टर मनन शाह, वह प्रस्तुत करेंगे कि संबंधित अधिकारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उनकी वेबसाइट को मॉडिफाई करने की प्रक्रिया में है और इस वर्ष के लिए उचित अद्यतनीकरण कुछ दिन में कर दिया जाएगा। Considering the same, in the opinions of this court, nothing further is required to be done at this stage. Hence, list these matters as far as compliance with regard to the directions given to the Bar Council of India on 28 August 2023। इसे ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय की कुछ राय में इस स्तर पर और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अतः 28 अगस्त 2023 को बार काउंसिल ऑफ इंडिया को दिए गए निर्देशों के अनुपालन के संबंध में इन मामलों को सूचीबद्ध किया जाता है। यानी कि जो अगली नेक्स्ट हियरिंग डेट रहेगी वो 28 अगस्त 2023 है, जो कि पिछली बार मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि गुजरात हाईकोर्ट ने जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को डायरेक्शंस दिए हैं उसके रिगार्डिंग रहेंगी। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि एडमिशन्स कब तक स्टार्ट हो जाएंगे? जिस तरह से आज मिस्टर सुधीर नानावटी ने अपनी जो 3 कॉलेजेस थी उनका जो एप्लीकेशन था वो विड्रॉ कर लिया है, इस हिसाब से अगस्त के फर्स्ट वीक में ही एडमिशन्स की जो प्रोसेस रहेगी वो शुरू होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।